दोस्तों आईपीएल के ऑक्शन में जहां बहुत सारे लोगों की किस्मत बदली है, वहां पर बहुत सारे लोगों को इग्नोर भी किया गया है। बहुत सारे ऐसे नाम अनसॉल्व्ड गए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था। उनके हवाले से आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और साथ में जो है वो अब पीएसएल में आपको कौन कौन से स्टार्स खेलते हुए नजर आएंगे जिन्होंने आईपीएल में अनसॉल्व्ड होने के बाद ये जो है वो कंफर्म किया है कि वो पीएसएल में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वो जो है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। अब जो खिलाड़ी जो है वो आईपीएल में मैन प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो इग्नोर हुए हैं ना, उनके पहले मैं आपको नाम बताता हूं। पृथ्वी शा, ओए किस्मत क्या से क्या बना देती है भाई, इसको बोलते हैं डाउनफॉल। कहां पर सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजन, कहां पर जो है वो विराट कोहली के साथ कंपैरिजन, और उसके बाद कहां इंडिया की टीम से बाहर, फिर जो है वो आईपीएल से भी बाहर। अब जो पृथ्वी शाह इंडिया की टीम के नजदीक तरीन भी कहीं नजर नहीं आते, लेकिन साथ में आईपीएल जो कभी कभी वो खेलते थे, इस बार आईपीएल में भी उनको इग्नोर कर दिया गया है और पृथ्वी शाह कोई खरीदार इनको नहीं मिल सका है। और ये आईपीएल के इस ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं। पृथ्वी शाह ये जो बड़ा टैलेंटेड लड़का है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है, या तो कोई एटीट्यूड का मसला है या कोई और मसला है, लेकिन पृथ्वी शाह अनसोल्ड गए हैं भाई साहब आईपीएल के इस ऑक्शन में। ये जो बड़ा टैलेंटेड लड़का था, मुझे इसमें बड़ा पोटेंशियल लगता था, और मुझे ऐसा लगता था जैसे ये जायसवाल खेल रहा है आजकल, शुभमन गिल रेगुलर जो इंडिया की टीम का पार्ट है, मुझे लगता था कि ये भी जो है रेगुलर खेलेगा। लेकिन नहीं, बीच में जो है कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई हैं भाई साहब, बहुत सारे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ये पाए गए हैं जिसके बाद शायद इनमें जो है बीसीसीआई उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, उसके बाद सरफराज खान, ये भी जो है वो अनसोल्ड गए हैं। आपको पता है कि टेस्ट में बड़ा तेज खेलते हैं सरफराज खान, ठीक है, और पहले ये आरसीबी की जानब से खेल भी चुके हैं, लेकिन इस बार सरफराज खान जो है वो अनसोल्ड गए। हालांकि इनका जो भाई है मुशीर खान, उसको किसी टीम ने ले लिया है, लेकिन सरफराज खान जो है वो अनसोल्ड गए हैं। उसके बाद उमेश यादव, इनको भी कोई खरीदार नहीं मिल सका। फिर जो है वो मुजीबुर रहमान, अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो उनको खरीदार मिल गए हैं, बल्कि अलग जमफर जो है उसको जो है वो ले लिया गया 4 करोड़ से ज्यादा पैसों में, लेकिन जो है वो मुजीब को किसी ने भी नहीं लिया है। ठीक है, और ये लास्ट सीजन जब ये खेला था ना, तब इसकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी, इसके एक एक ओवर में बहुत ही ज्यादा रन बने थे, तो शायद ये वजह भी हो सकती है। उसके बाद कैशफ महाराज जो है वो ये भी अनसोल्ड गए हैं भाई। फिर जो है वो आदिल रशीद, अब ये बात अफगानिस्तान के लिए बड़ी जो है वो प्राउड करने वाली है कि आदिल रशीद महाराज जैसा बॉलर, ये जो है वो अनसोल्ड गए हैं, और वहां पर जो है वो एक कल का बच्चा अलग जमफर जो है वो उसको ले लिया गया है, यानी कि अनबिलीवेबल। अब ये देखें कि कितने क्वालिटी स्पिनर हैं, और ये अपनी अपनी टीमों को जितवाते हैं कई बार मैचेस, बड़े मैचेस में ये परफॉर्म करते हैं, लेकिन आईपीएल में इनको किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। उसके बाद जॉनी 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 बेरिस्टो, बाय बाय टाटा हो गया है ये भी, इसको भी कोई खरीदार नहीं मिल सका। मेरे लिए हैरान कुन था नवीन उल हक का, कि जहां पर जो बाकी सारे नूर को इतने पैसे दिए गए हैं भाई साहब, जो यहाँ पर राशिद खान हो गए, बाकी जो जन्नत करीम, अमर जई को, वहां पर जो नवीन उल हक को किसी भी टीम ने नहीं लिया। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। ठीक है, उसके बाद केन विलियमसन, शायद इस भाई का टाइम अब खत्म हो चुका है, और आईपीएल में शायद ये इसके बाद कभी आपको देखने को ना मिले। ग्लेन फिलिप्स, इन्होंने भी नाम दिया हुआ था, इनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान, ये भी अनसोल्ड गए हैं भाई, और ये अफगानिस्तान के तो किसी को, बांग्लादेश के तो किसी को छेड़ा ही नहीं गया है भाई। पता नहीं बांग्लादेश के साथ क्या मसला है, लेकिन बांग्लादेश के प्लेयर्स को छेड़ा नहीं गया है। ठीक है, उसके बाद सिकंदर रजा, ये भी जो आप कह सकते हैं आपके जिम्बाब्वे के सबसे बेहतरीन जो ऑलराउंडर हैं, इनको भी जो है वो किसी ने नहीं लिया। स्टीव स्मिथ, इनको भी किसी ने नहीं लिया। उसके बाद डेविड वार्नर, एक बार फिर से डेविड वार्नर को किसी ने लिफ्ट ही नहीं करवाई है, और वार्नर भी इस आईपीएल में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, और ये सारे के सारे नाम अब इंडिया के जो छोड़ के, पृथ्वी शाह हो गया, उमेश यादव, ये जो इंडिया के नाम है, सरफराज खान, इनको छोड़ के बाकी जो सारे हैं ना, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर हो गए, जो है नवीन उल हक हो गए, उसके बाद जो है वो जॉनी बैरिस्टो, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ,
महाराज, आदिल रशीद, ये सारे के सारे इन्होंने जो है वो कह दिया कि ये पीएसएल के लिए अवेलेबल हैं, कि पीएसएल में आपको जो है खेलते हुए नजर आएंगे। और अगर आईपीएल की कोई टीम इनको ले लेती तो ये पीएसएल में कभी ना आते, बल्कि अभी तो जो है वो आईपीएल और पीएसएल की टक्कर होने वाली है। सुनने में आ रहा है कि दोनों जो है वो एक ही विंडो में करवाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये एक ही विंडो में ना होते, आईपीएल बाद में होता, कोई 2-4 मंथ बाद में, और पीएसएल पहले भी होता ना, ये जो खिलाड़ी हैं इनको अगर आईपीएल में कोई टीम ले लेती, ये आपको पीएसएल में खेलते हुए ना नजर आते, या तो कोई बहाना बना देते या ये अपना नाम ही ना देते। लेकिन अब आईपीएल में इनको लिफ्ट नहीं करवाई गई है, तो आप जाइए पीएसएल में अपना नाम दे रहे हैं, और पीएसएल में ये आपको इनमें से काफी सारे लड़के आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब पीएसएल को आईपीएल के बराबर करवाना, यानी कि जब आईपीएल हो रही हो तभी पीएसएल करवाना, मुझे ऐसा लगता है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये आप इस तरह से पीएसएल को तबाह करेंगे, क्योंकि लोग आईपीएल ज्यादा देखेंगे। शायद पाकिस्तानी लोग पीएसएल देखें, हो सकता है, अपनी लीग है, लोग नहीं छोड़ते। लेकिन जो बाहर के मैन खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी जो है वो बाहर के कंट्रीज के, वो आईपीएल में खेल रहे हैं, और आईपीएल हमेशा देखी जाती है, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग आईपीएल है। अब लोग आईपीएल को देखेंगे, एक साइड आईपीएल का मैच हो रहा होगा, एक साइड पीएसएल का मैच हो रहा होगा, तो आप बताएं कि ज्यादा मैच कौन सी तरफ जो है ज्यादा व्यूवरशिप जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीएसएल के मैच हम जो है दोपहर को करवा लेंगे, आईपीएल के मैचेस शाम को होंगे, तो भाई साहब सुबह जो है वो दोपहर को लोग अपनी जॉब पे होते हैं, कोई जो है वो स्कूल पे होते हैं, बच्चे बड़े जो है वो जॉब में होते हैं, तो आपको कौन देखेगा। तो सवाल तो बनता है ना कि पीएसएल को जितना चल रहा था ना, जितने लोग देख रहे थे, शायद इस बार उससे भी कम लोग देखें। लेकिन ये जो चीज है ना कि चलें पीएसएल आईपीएल से पहले करवाते, तो कुछ लोग जो आईपीएल खेल रहे हैं शायद वो पीएसएल खेलते। अब आप पीएसएल को आईपीएल के दौरान करवा रहे हैं, तो जो आईपीएल खेलेंगे वो तो पीएसएल नहीं खेल सकते। और दूसरी बात यह है कि फिर एक बार वही बात कि बूढ़े बाबे जो होते हैं ना, बूढ़े बाबे, वो जो अब आप पीएसएल खेलेंगे, जिनको आईपीएल वालों ने जो है वो फर्क कर दिया कि यार अब ना तुम्हारी एज है और ना तुम में काबिलियत है, और कुछ का एटीट्यूड का मसला था, उनको भी आईपीएल वालों ने फर्क कर दिया, अब वो सारे पीएसएल में खेलेंगे। यानी कि आईपीएल से जो रिजेक्ट होता है भाई, वो आके पीएसएल खेलता है। बात तो तब है, मजा आए कि जब जो है वो आईपीएल भी हो और पीएसएल भी हो, और लोग जो है पीएसएल में ध्यान दें, पीएसएल में खेलने की कोशिश करें। लेकिन बात वही है कि ये जो है वो अपने जो फायदे और नुकसान को खिलाड़ी देखते हैं, जाहिर है वो पैसा कमाने के लिए खेलते हैं। अब जहां पर पीएसएल में जो है वो एक कैटेगरी वालों को जो है वो 3, 3.5, 4 करोड़ मिलता है, वहां पर जो है वो आईपीएल में जो है वो ऐसा तुक्का लगता है 18-20 करोड़ भी मिल जाता है। आप देखें वो जो है वो 12-13 साल का बच्चा जो है वो जो है वो सूर्यवंशी जो है वो आईपीएल की तारीख का सबसे कम उम्र तरीन जो है बच्चा बन गया जो खेलेगा, और उसको जो है वो 1 करोड़ को ही जो है 20 लाख मेरे ख्याल में मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी आप इसको जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा कर लें तो आप अंदाजा लगा लें। और यहाँ पर जो है वो आपके जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं पीएसएल में, उनको भी जो है वो 4 करोड़ मर के मिलता है। ये 4 करोड़ भी कोई 1, 2, 3 को मिलता है, बाकी 3, 3.5 करोड़ तक जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, एक तरफ जो है वो आईपीएल में 18-20 करोड़ मिल रहा हो, 10 करोड़ से ऊपर मिल रहा हो, और पीएसएल में वहां पर जो है वो आपको जो है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ मिल रहा हो, तो फिर जो है वो खिलाड़ी आईपीएल ही चुनेंगे ना, पीएसएल नहीं चुनेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा पीएसएल के लिए ये हो गया कि कुछ बड़े नाम जो है पीएसएल में इस बार खेलेंगे, जैसे कि वार्नर हो गया। बेशक उधर से उन्होंने फारिग कर दिया कि आपकी एज निकल गई, अब आप जो है आईपीएल नहीं खेल सकते, लेकिन कम अज कम ये नाम, पहले कुछ ऐसे नाम थे जो पीएसएल नहीं खेल रहे थे, इस बार आपको पीएसएल में नजर आएंगे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये न्यूज आ रही थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपकी क्या राय है इसके हवाले से वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।